नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। बीजेपी का एक वर्कर था जिसका नाम है आबिद, जिसने थोड़े दिन पहले ही कश्मीरी समाज के लिए कुछ अपशब्द कहे, यानी कि कश्मीरी जो महिलाएं थी उनके लिए ये कहा कि इनको कश्मीर भेज दिया जाए और जो कश्मीरी पंडित हैं उनको जम्मू में रहने दी जाए। क्या ये सही है? बीजेपी का वो वर्कर था, बीजेपी ने अभी तक उसको निष्कासित नहीं किया। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील फोतेदार। सुनील सर, पहले मुझे ये बताएं, जिस तरह से बीजेपी का ये वर्कर था जी और कहीं ना कहीं बीजेपी को उसको निष्कासित कर अरेस्ट करवा देना चाहिए था। जी खबर दबाने के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने। जी आप जम्मू से है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 3 दशक हो गए, 3 जनरेशन्स हो गई और एक मानसिकता फिर से वही 1990 वाली दर्शाती है। 1990 में जो जनरेशन थी, जो टेररिज्म था, जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो ये चीज़ पोस्टर्स लगाते थे, जो ये ऐलान होते थे कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरी पंडितानियों के सवेत, वो कहीं ना कहीं एक हेरिडिटरी डिजीज़ की तरह इस जनरेशन में भी पास हो गई है। और आज जब कश्मीर की वादी जम्मू से बेहतर उग्रसर है, एक पथ पे, एक उन्नति की पथ पे, और उस दौरान एक रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर एक ऐसा बयान दे, ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को एक नॉर्मल तरीके से नहीं लेना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये इट्स अ वेरी सीरियस इशू। हमारे लीडर्स एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे। जब 90 की बात की आपने, 90 से अभी तक 32 साल हो चुके हैं जी, ये फिर एक बार नारा उसी सरकार द्वारा जो केंद्र में इस वक्त पिछले 7 साल से बैठी है जी, और ये कहती है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है। क्या अटूट अंग होने के बाद इस तरह से कश्मीरी समाज को क्रिटिसाइज किया जाएगा? ये निंदनीय है। मैंने आपको गुलशन जी पहले भी कहा कि भाजपा को अगर उनके संज्ञान में ये चीज़ आया है, एक साइड से भाजपा अग्रसर है कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घर वापसी करें उनकी, और दूसरी ओर से उनकी ही कार्यकर्ता की द्वारा एक ऐसा बयान दिया जाता है कि इसका कड़ा विरोध करते हैं। और भाजपा के आला कमांड जो भी बैठे हैं, चाहे वो श्रीनगर में बैठे हैं, चाहे जम्मू में बैठे हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हैं, और उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। एक सीरियस एक्शन होना चाहिए उस इंसान के ऊपर जिसने ये अपशब्द हमारी भाजपा के एक भी कार्यकर्ता जो है जो कश्मीरी समाज के साथ जुड़े हैं, एमएलसीज हैं या जो कश्मीर में रहते हैं, जो कश्मीरियों की बात करते हैं, अभी तक उनमें से एक भी जो है सामने नहीं आया। हम उनको पपेट्स ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। वो गवर्नमेंट के पपेट्स हैं, एक कठपुतली हैं, जहाँ से उनको कहा जाएगा वैसा वो करते हैं। उनमें वो गट्स नहीं है। हालांकि उन्होंने भी उस दशक को फेस किया है। 1990 जनवरी 19 की रात को उन्होंने भी ये चीज़ देखा है, लेकिन कुर्सी के पीछे उनका इतना अंधविश्वास है, कुर्सी के पीछे, स्टेटस के पीछे जो सब झूठा है, जो सब खोखला है, तब भी उन्होंने सही मायने से कार्य नहीं किए हैं। सब अपने अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। और सियासी बहुत बड़ी दुख की बात है कि उनकी तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक बहुत बड़ी दुख की बात है, आनी चाहिए। और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मांग करूंगा भारत सरकार से, या जो भी आला हाई कमांड है इन भारतीय जनता पार्टी का, कि इस इंसान जो एक मानसिक रोगी है उसको निष्कासित किया जाए पार्टी से और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि अब हमारे लॉज बदल गए हैं, अब हम यूटी में हैं, अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा जो 1990 में था। और अगर वाकई में भारत सरकार सही मायने में एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, घर वापसी की बात करती है, दिल्ली से कश्मीर की दूरी मिटाना चाहती है, तो उनका एक कड़ा संज्ञान लेके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये देखिए, ये थे हमारे साथ जुड़े सुनील फोतेदार। इन्होंने ये भी बता दी जिस तरह से कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो है यहाँ से कश्मीर भेजने की बात की जा रही है, रिहेबिलिटेशन के कारण इनको ये कश्मीर में जाके बसेंगे। लेकिन आबिद नाम का एक व्यक्ति जो बीजेपी का वर्कर है, इस तरह से उसने बयान दे दिया कश्मीरी जो महिलाएं हैं उनको कश्मीर भेज दिया जाए और जो पंडित हैं उनको जम्मू में रहने दिया। बहुत निंदनीय ये बयान था। कहीं ना कहीं इस तरह से
ये बयान देना, उसके बाद जो वर्कर्स बीजेपी के लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान तक नहीं लिया, और ये भी बताया जाए कि मानसिक तौर से थोड़ा सा वो परेशान है। अब है कि नहीं है, क्योंकि वो एक ऑटो चलाता है, ऑटो चलाने वाला बीजेपी का वर्कर, उसके बाद इस तरह का बयान, क्या जो सरकार है उन्होंने इसका संज्ञान लिया? बीजेपी के आला अधिकारी जो हैं उन्होंने इसका संज्ञान लिया? संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए किस तरह के जो वर्कर्स हैं जो लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी कि उनको तंग कर रहे हैं। 90 का जो बयान था वो उन्होंने एक बार फिर से दिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी तमाम की आगे की अपडेट के लिए